दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल देव सारेश्वर पर कलगी के दीवाने अक्षय पवार के साथ। आज अक्षय पवार के साथ हम करेंगे लाइव कुछ ऐसी बातें जो मैंने अब तक इनको भी टॉपिक नहीं बताया। बताया कि टॉपिक आपको नहीं बताया। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम वीडियो बनाते हैं उस पर लगभग लाइव होता है, कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती, कुछ दिमाग में रहता है कि क्या कहना है। आज हमारा टॉपिक यह है, मैंने इनको भी नहीं बताया। बात यह है कि बहुत लोगों को ये सवाल रहता है, पूछते रहते हैं हम लोगों से, बहुत कम से कम 500 पूछा होगा। आप हम ये कल्कि अवतार कहाँ। आज मैं आपको इस सवाल का वो जवाब दूंगा जो इससे पहले किसी ने दिया ही ना। यकीन है आपको? आपको तो यकीन होगा कि मैं कुछ भी जवाब दे सकता हूँ, मगर लेकिन इंतजार है कि आज जवाब क्या मिलने वाला है कि कल्कि अवतार कब कहाँ पैदा हुए। जी जी। अगर आपको मेरा जवाब पसंद ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो भी कमेंट करके बताइए। मैं इनसे पूछूंगा, आपको ये मान के चलता हूँ जैसे मेरे साथी हैं, आपके भी साथी हैं। अच्छा ये बताइए अक्षय जी, हमारे यहाँ अवतार को दो रूप में माना जाता है जी। एक उनका पैदा होना और एक उनका प्रकट होना। तो दोनों रूप से पैदा होने ही हुआ ना, पर प्रकट होने को ज्यादा माना जाता है पैदा होना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ दर्शकों इनके साथ, आप ये बताइए, जिस घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था गीता में कि मैं ही कल्कि अवतार बन के आऊंगा, कहा था नहीं कहा था गीता? तो उसी समय पैदा नहीं हो गए थे क्या? वो पैदा उसी टाइम हो गए थे। जिस समय, जिस घड़ी, जिस दिन, जिस साल जी उन्होंने ये कहा कि मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही आऊंगा, जिस समय उन्होंने कह दिया था अवतार से, वो उसी समय से ही पैदा हो गए थे। कल्कि अवतार कब पैदा हो गया? जब कृष्ण जी ने इच्छा व्यक्त कर दी, दी। जिस समय, जिस घड़ी कि मैं ही कल्कि हूँ और मैं ही जन्म लूंगा। हाँ, तो जिस समय उन्होंने विचार कर लिया था तो वहीं से जन्म माना जाएगा। बिल्कुल। और कृष्ण और गीता में क्या अंतर है? गीता ही कृष्ण है और वो गीता हमारे पास दे गए, कह गए कि मैं ही कल्कि अवतार हूँ, मैं ही बन के आऊंगा। जिस घड़ी उन्होंने कहा मैं ही हूँ, तो जन्म हुआ नहीं हुआ? वो घड़ी, वो समय, वो साल जब उन्होंने कहा जी। और अपने खुद तो शरीर रूप से तो चले गए, मगर जो दिव्य रूप अपना गीता का वो तो दे गए। बिल्कुल। तो वो वही तो कल्कि है, वही कल्कि है। और गीता प्रकट भी कर गए कल्कि के रूप में, ज्ञान तो प्रकट कर गए और कह भी गए। यानी कि कह गए कि जब वो कह रहे थे ना कि मैं ही आऊंगा, यानी उसी समय उन्होंने कह दिया, उसी समय जब कल्कि का नाम ले लिया उन्होंने कह दिया कि मैं ही आऊंगा, मैं ही आया था। तो प्रकट नहीं हो गया क्या? प्रकट ही हो गया। तो ये कह दे जैसे कि भाई ये पोस्टिंग जो है ये चार्ज भी मेरे पास ही रहेगा जी, तो क्या मतलब है इस बात का? हम मान लेंगे ना कि भाई ये काम उनको ही करना है, प्रकट हो चुके हैं, हो चुका जी। आप क्या, आप मुझे उनकी तरफ से बात करके बताओ कि आप संतुष्ट हो गए नहीं हो? जी। जैसे कि गीता को बहुत पवित्र है गीता। अब जो गीता में लिखा हो झूठ तो हो नहीं सकता। वो कृष्ण जी ने तो कहा है, कृष्ण जी ने कहा, और जो कृष्ण जी ने कहा कह दिया, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कह दिया तो हो गया। कृष्ण जी ने ये कहा कि मैं ही कल्कि अवतार हूँ, जी। मैं ही आऊंगा। तो जिस घड़ी में उन्होंने कह दिया था कि मैं ही आऊंगा, तो समझ लो कि वो उसी समय आ गए, उसी से ही टाइम चालू हो चुका था और उस रूप में गीता वो उन्होंने दे दी हमें। जी। तो कहाँ, ये बताओ अब इसमें कौन सा गलत बात कही मैंने सही कहा ना? ये सही है। तभी पैदा हो गए थे जब श्री कृष्ण के मुख से ही निकला था कि कलयुग में कल्कि अवतार लेके मैं ही आऊंगा, तभी हो गए थे पैदा। बस थोड़ा सा लोगों का भी और मेरा भी ये है, मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई कृष्ण जी ने बोल दिया था आएंगे, तो है ही, आ ही गए एक तरीके से। लेकिन मतलब जैसे वो पहले सबके सामने दिखते थे, सबके सामने रहते थे, वो वाला अभी मतलब कब ऐसे सबके सामने दिखाई देगा? अब देखो दोस्तों, ये सवाल इनका है, यही सवाल आप लोगों का भी होगा कि जैसे कृष्ण दिखाई दिए थे, जैसे हम जानते हैं उनकी सब लीला, जैसे कल्कि का जो नया रूप है वो कब सामने आएगा? यानी कि इसका दूसरा अर्थ यह है कि वो प्रकट कब होंगे। प्रकट होने की तो बात है। अभी इस टॉपिक में हमने बात नहीं करी है कि जो कल्कि अवतार किसके अंदर कल्कि अवतार अपनी जगह ले चुके हैं, किसके अंदर हमारे ईश्वर ने वो दिव्य स्वरूप दे दिया है, वो हमारे आपके बीच में होंगे, हो सकता है हो, मगर वो जिस दिन प्रकट होंगे उसी दिन तो माने जाएंगे कि हाँ ये थे, उस दिन कहेंगे अच्छा ये थे।
ये थे भाई, ये तो माना जाता है। बिल्कुल। तो वही मेरा मतलब कहने का है कि आप जब चमत्कार होगा, हाँ। जब भी कुछ वो होगा चमत्कार होगा, जब ही पता चलेगा। हो सकता है अभी सबके बीच में होंगे, नहीं होंगे, नहीं हो है। इस टॉपिक पर तो मेरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे देखने को आपको जी। कि कल्कि अवतार कब कब किस किस के बीच में कहाँ है नहीं है, कितने हैं क्या है, वो उनकी बहुत सारी टीम है। वो तो पूरी टीम के साथ आते हैं, पूरा पूरा देखा नहीं हो कि अपने अपने अंश और वंश के साथ मेरे धर्म की रक्षा के कार्य में मेरी मदद करो। कहानी कि मैं यदुवंश में धर्म की रक्षा के लिए, पहले कृष्ण ने यदु उसमें कहा था द्वापर में, मैं धर्म की रक्षा के लिए यदुवंश में जन्म लेने वाला हूँ, आप मेरे इस धर्म के कार्य में रक्षा के लिए, मदद के लिए, धर्म की रक्षा के इस कार्य में मदद के लिए अपने अपने अंश और वंश के अनुसार जन्म लेके अवतरित हो जाओ। सब अवतरित होते हैं इस कार्य के लिए। पूरी पूरी टीम समझो, पूरी पर्दे में फिल्म की तरह है। उस वाले बारे में पता नहीं कितने लोग अवतरित हो गए होंगे। अरे आप ये मान के क्यों चल रहे हो कि वो अवतरित नहीं हुए? जी। बहुत सारी चीजें तब भी की जाती हैं जब वो दिखता नहीं कुछ। अब जैसे बिजली दिखती नहीं है, लगा बिजली है नहीं क्या? बिल्कुल। बिल्कुल है। वो अगर किसी जिले में डीएम साहब उस जिले के कभी जिंदगी में वहाँ गए ही ना हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी लोग डीएम है ही नहीं। शक्ल ना देखी हो डीएम साहब की किसी गांव वालों ने, इसका मतलब ये थोड़ी डीएम है नहीं। मानते हो आप? और रही बात बहुत सारे सवालों की, ये जो हम आपसे बात, ये जो हम जैसे और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये बिना कल्कि के दिव्य आदेश के, ये दिव्य ज्योति के हम कहाँ से बातें कर लेंगे? ना बातें कर सकते ना देख सकते। नहीं, क्या जरूरत है बात करने की? जी। जब कोई चीज आनी होती है तभी तो उसकी बातें की जाती है। आप देखें, नॉर्मल सी बात है, जैसे भाई मौसम बारिश का हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, पहले लक्षण से आने लग जाएंगे। होता नहीं होता है? बिल्कुल। तो ये तो ईश्वर के आने की बात है। हो सकता है वो हमारे बीच में हो। कल के अवतार के बारे में तो ये भी है कि वो बहुत चमत्कारी हैं। उनके तो घोड़ा भी इतना चमत्कारी विभिन्न रूप धारण कर लेता है। तो जब घोड़ा उनका रूप धारण कर लेता है, कभी कार, कभी हेलीकॉप्टर, कभी कुछ भी बन सकता है, तो विभिन्न रूप धारण लिखा है घोड़े के बारे में। जी जी। तो जैसे घोड़ा उस अलग रूप धारण करेगा, तो उन घोड़े पे बैठने वाले वो भी तो रूप धारण करेंगे अलग अलग। बिल्कुल। क्योंकि ये चमत्कारी युग है कलयुग। कलयुग सबसे बड़ा चमत्कारी युग है। इसमें इंसान चांद तक पहुंच गया, सारे ग्रहों को अपने ग्रहों पे बसना चाहता है। तो ये इतना टेक्निकली इतना हाई युग है ये। तो जितना टेक्निकली इंसान पहुंच चुका है, उस वो कल की अवतार है, वो तो सीधे डायरेक्ट परमात्मा नहीं कितने गुना आगे। वो तो अनंत उनके, वो तो पूरा बिजली घर है। समझ लो बिजली से एक बल्ब जल रहा, पंखा चल रहा, वो तो इसमें भी खुश है, मगर वो तो बिजली घर है जहाँ से पूरी ये परम शक्तियाँ आ रही हैं। तो उनके लिए कुछ नहीं है। जिस इंसान को तरक्की करने के लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाया ना, उसी इंसान रूप में अवतार भी बना देंगे कंट्रोल करने के लिए। मैं तो नॉर्मल सी बात कर, लोग कहते हैं माया 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 तरक्की, लोग माया से नहीं, माया मोह ये लगे पड़े। मैं कह रहा हूँ एक बटन दबा देंगे ऊपर वाला ना, सबकी चीज गायब कर दो, सहज गायब। कौन है पागल? है ना? कौन माँ बाप, कौन धन दौलत, कुछ याद रहेगा? कुछ नहीं, सब खत्म, पागल हो जाएंगे। एक बटन में ना, उनके एक बटन में धन तो कुछ नहीं याद रहने का, घूमते फिरेंगे पता ही, न धूप न छाया, न भूख न प्यास, न शरीर, न हंसी न खुशी, न अपना न पराया, न अहंकार न प्रेम। ये रोबोट बनाने में 1 मिनट लगती है उनको। 1 सेकंड। कब पागल बन गए, कब ठीक हो गए, वो सब है उनके पास। उनके पास सब कंट्रोल करने का ईश्वर के पास सब है। अब जरा आप बोलो, क्या आपको क्या कल की अवतार ने उसी समय जन्म नहीं ले लिया था जब कृष्ण ने कहा था कि मैं ही आऊंगा? जी बिल्कुल। कल की अवतार जी जैसे अभी मतलब मेरे को महसूस होता है कि हाँ भाई है जरूर। अरे तो हम चर्चा क्यों अभी भी है जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है तो उसका परिणाम तुरंत देखने को मिल जाता है। हाँ, मतलब कई बार कार्रवाई तुरंत रहती है। तो इसलिए अभी है, तो इसलिए सब कुछ चल रहा है। अगर ना होते तो पता नहीं होता क्या हो जाता। यार अगर कोई युग चल रहा है तो उसको युग को चलाने वाला भी तो चलाने वाला है जरूर। बिना संचालक के कुछ नहीं चलता, नहीं हो सकता। दूसरी देखो आप बात, जितने भी धर्म है, नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, सारे धर्म वाले कहते हैं कि कलयुग में कोई ना कोई आएगा। सब सारे धर्म, नाम मत लेना, सारे धर्म वाले कहते नहीं कहते कि, तो यानी कि सारे ही धर्म वाले एक बात कह रहे हैं कि एक कलयुग में जरूर आएगा तारंगार।
तो निश्चित रूप से सारे के सारे धर्म वाले एक ही बात की बात कह रहे हैं, तो होगा ही ना। होगा जी, होगा क्या है ही वो तो। कलयुग में गीता तो में कोई चीज आ गई हाँ। तो उसकी कोई काट ही नहीं है, उसको कोई काट ही नहीं सकता। गीता की कोई वो है ही नहीं कि भाई ये गीता की कोई भी बात झूठ हो, वो हो ही नहीं सकता। गीता का ज्ञान अमर है, वो वैसा का वैसा ही सब कुछ रहेगा। जी जो कल्कि जी है ना, कलयुग की समस्याएं मशीनी है, बहुत सारे अलग टाइप की, उन समस्या का इलाज उसी तरीके से होगा। गीता ज्ञान वैसा का वैसा ही रहेगा जो है, वो मुक्ति तो गीता का ज्ञान ही दिलाएगा। समस्याएं आज के दौर की तो आज के दौर के हिसाब से हल होंगी, आज के दौर के हिसाब से ही कल की प्रकट होंगे। हाँ, जैसे पहले था, पहले सब कुछ साधारण था, तो साधारण तरीके से उनका जीवन था कृष्ण जी का। अब जैसा आज का टेक्निकल जमाना है, तो उसी हिसाब से टेक्निकल से भी सुपर टेक्निकल, हाँ सुपर चमत्कारी तो होंगे वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आज के टाइम पे टेक्निकल जमाना है, इतने चमत्कार वैसे ही इतने चमत्कार है, तो उनके तो चमत्कार ऐसे होंगे बहुत ही हाई लेवल के, इतने हाई लेवल के होंगे चमत्कार। ये सारे की सारी टेक्निकल जितनी भी चीजें आप और हम बात कर रहे हैं, ये जो दूरी खत्म है, वो इतना हाई लेवल पे होंगे कि वो उनकी चुटकी पर कंट्रोल होंगे। जैसे अगर हम किसी मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूँ, अगर हम किसी क्षेत्र की बिजली कट करना चाहें तो हमारे लिए क्या लगता है, लोग मान सप्लाई ऑफ कर दी तो पूरे मोहल्ले की ऑफ हो गई। अगर उससे ज़्यादा हम शहर की ऑफ कर सकते हैं, मतलब अगर करना चाहें तो वैसे ही उन पर भी सारी टेक्निकल चीज़ों का, ये जितने भी हम बातें कर रहे हैं, सब कंट्रोल उनके हाथ में होगा। कंट्रोल है। और हम ही अगर सारे दुनिया की बिजली बंद कर दें तो कंट्रोल नहीं हो जाएगा सब इंटरनेट। बिल्कुल। तो वो तो फिर इस बिजली के ऊपर आकाशीय बिजली है। अभी कहीं आकाशीय बिजली गिर जाए ना, सारे गड़बड़ा की लाइन सब एकदम, तो सबका सब कंट्रोल है यहाँ पे। अच्छा, जब इतनी सारी जानकारी हमें एक्सेप्ट हमारा जी, तो हम साधारण लोग हैं, बिल्कुल सोचो हमें इतनी है तो उन्हें कितनी होगी, हमें तो इतनी सी भी नहीं होगी। मतलब अगर हमें इतनी है जी तो वो तो पूरे पावर हाउस है इस चीज की। हम तो छोटे से बल्ब ट्यूबलाइट पंखे की तरह तो सिर्फ पता नहीं एक हो सकता है वही हमें थोड़ा बहुत अपनी तरह भेज रहे हो कि भाई हाँ महसूस करा रहे हो कि हाँ हम हैं। अच्छा देखो, ये बात करें तो मुझे एक तुरंत लॉजिक आता है। हम कोई ऑफिसर जो होता है किसी विभाग में, जैसे मान लो मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूँ, तो मैं उतने ही अधिकारों की बात करूँगा जितने मुझे दिए गए हैं। जितने मुझे दिए गए, मैं अपने से बड़े अधिकारी की बात नहीं कर सकता, या किसी दूसरे की भी बात नहीं कर सकता। नॉलेज ही नहीं है, हम नॉलेज भी हमें जितनी उन्होंने दे दी उतनी ही बात करेंगे। वही अभी मैं इसके लॉजिक दे रहा हूँ कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं अपने अधिकारों, क्योंकि मुझे परमिशन मेरे ही अधिकारों की बात करने के पावर की जरूरत है, मतलब मुझे इजाजत मेरे ही पद की है, जो इंजीनियर के पद होते हैं। मैं किसी टेक्निकल दूसरे की अकाउंट की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा पद ही नहीं है। हो सकता है मुझे जानकारी हो, मगर वो जानकारी मेरे को रखनी जरूरी भी नहीं है। हमें उतनी जानकारी जरूरी होनी है जितनी जिस पद के हम हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, बिना ईश्वर की मर्जी का नहीं कर सकते। हमें इजाजत जितने की दी गई है कि तुम ये जानकारी दो, तभी हम दे रहे, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी। सब रास्ता उन्हीं का ही दिखाया हुआ है। अच्छा, आपको मुझे कोई जरूरत थी कि देने की जानकारी? कुछ नहीं, जरूरत उन्हें है, सारी चीजें वो क्रिएट कर रहे हैं और ये जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों, आज तो बातों बातों में वीडियो बन गया 13 मिनट से ज्यादा। तो बातों बातों में हमने ये कहा कि कल के अवतार तो तभी प्रकट हो गए थे, उसी घड़ी, उसी समय, उसी दिन और साल, जिस साल कृष्ण ने कह रहे थे कि मैं आऊंगा कलयुग में। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया है कि भाई लोगों के मन में बीच में वीडियो नहीं बनाई थी तो बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो इसी वजह से थोड़ी सी मतलब लोगों को बताना था हमें एक वीडियो के माध्यम से कि भाई हाँ फिलहाल मतलब जो भी सोच रहे होंगे उसका एक छोटा सा आंसर देना था, इसलिए आज का वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा दोस्तों बताइए, और बहुत दिन बाद अक्षय पवार जी मेरी वीडियो में आए, इनके बारे में कमेंट कीजिए कैसा लगा। तुझे सॉरी कोई नहीं, अरे सर 2 लाइन सुनाइए। देखा, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, हम तो सीधे साधे वीडियो बनाते हैं। तुझे ढूंढ रहा संसार, जल्दी प्रकट हो जा अवतार, हो मेरे विष्णु के अवतार।